हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकित कुमार और आप सभी का स्वागत है पीके जीएस एकेडमी में। साथियों, आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं या स्टेट पीसीएस या बोर्ड का भी प्रिपेयर करते हैं तो एनसीईआरटी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि अगर हम सबसे पहले गलती क्या कर देते हैं तो एनसीईआरटी जब 9th 10th 11th 12th पढ़ लेने के बाद हम क्या करते हैं कि बोर्ड के एग्जाम होने के बाद एनसीईआरटी को साइड कर देते हैं। लेकिन एनसीईआरटी से जितने भी बुक बनते हैं, रेफरेंस बुक जिसको बोलते हैं, तो वो एनसीईआरटी के बेसिस पे ही बनते हैं। तो इसलिए एनसीईआरटी को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। साथियों, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जैसे बीपीएससी टीचर का हो गया, चाहे बीपीएससी या यूपीएससी सिविल सर्विसेज का होता है, या अदर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उसमें अगर मानक स्टैंडर्ड जो माना जाता है वो माना जाता है एनसीईआरटी को। तो एनसीईआरटी को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब आज के लिए हम आपको एक अनाउंसमेंट लेकर आए हैं कि एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें आपको 6 से 12 तक के एनसीईआरटी पढ़ाया जाएगा और उसके साथ साथ उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू होगा, वो आपको सॉल्व कराया जाएगा। उसके साथ आपको जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको भी आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। तो साथियों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि एनसीईआरटी जरूरी क्यों है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे स्टेट का तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं या सीटेट का तैयारी कर रहे हैं या आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या सिविल सर्विसेज या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव या गवर्नमेंट एग्जाम है, जो वनडे एग्जाम है, उसकी तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आपको एनसीईआरटी जो होगा वो आपके लिए बेस है। ठीक है, वो आपके लिए बहुत ही सहायक होगा। ठीक है, तो साथियों, अगर हम बात करें कि क्यों जरूरी है तो उसके बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले एनसीईआरटी जरूरी क्यों है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो बेसिक है, बेसिक यानी आपको क्लास 6 से एनसीईआरटी बोला जाता है कि पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि बेस क्या होगा, आपका स्ट्रांग होगा। आपका बेस जब किसी भी चीज का नींव अगर अच्छा रहता है ना, तो मकान जो होता है वो बहुत बढ़िया बनता है। ठीक है, बहुत मजबूत होता है। अब नींव ही कमजोर हो जाए तो मकान जो कितना हो, आप 10 मंजिला भी बना दीजिएगा तो वो कमजोर का कमजोर ही रहेगा। ठीक है, तो दूसरा पहला क्या है, बेसिक इसका सही होगा, यानी आपका बेसिक होगा। दूसरा, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आएगा, यानी आपका जो कॉन्सेप्ट बना होगा ना उसमें क्लियरिटी आएगा, स्पष्टता आएगा कि आप कैसे किसी चीज को, अगर कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसको आप क्लियर कॉन्सेप्ट बना सकते हैं उस पर। ठीक है, तीसरा, अगर हम दूसरा पॉइंट का बात करें तो बेस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे आप जो भी स्टेट पीसीएस है, उसके अलावा यूपीएससी है, उसके अलावा आपको जो भी वनडे एग्जाम होते हैं उसका बेस जो होता है वो एनसीईआरटी होता है। ठीक है, ऑथेंटिक सोर्स, अगर हम माने तो ऑथेंटिक सोर्स यानी अगर इसको माने तो विश्वसनीय स्रोत जिसको माना जाता है, ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है। जब अगर आप 2-3 बुक लीजिए, उसमें अगर कोई चीज गलत हो रहा है तो उसको ऑथेंटिराइज करने के लिए किसको, हम एनसीईआरटी को एज अ ऑथेंटिक सोर्स लेते हैं। ठीक है, तो कहीं भी कभी भी एग्जाम में विवाद हो जाता है तो स्टैंडर्ड रेफरेंस। अब चौथा क्या है, स्टैंडर्ड रेफरेंस। जैसे एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उस पर विवाद हो जाता है कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, तो उसके लिए एनसीईआरटी जो मानता है, या किसी कोई भी बोर्ड जो होता है वो मानता किसको है, एनसीईआरटी को स्टैंडर्ड रेफरेंस यानी मानक संदर्भ अगर जो होगा वो एनसीईआरटी को ही लेके चलता है। ठीक है, तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि यहाँ पे आपको जो मिलेंगे वो सारे सब्जेक्ट के एनसीईआरटी के नोट्स के साथ में आपको डिस्कशन प्लस एमसीक्यू आपको मिलेंगे। जय हिंद।